ये वो ज़माना था जब मुगलिया सल्तनत अपने ढलान पर थी। चिनाब नदी के तट पर बसा एक कस्बा था जो शायद अब के पाकिस्तान स्थित गुजरात में है। वहां रहता था तुला नाम का एक कुम्हार। कुम्हार क्या, बर्तनों का माहिर कलाकार कहिए। उसके बनाए बर्तन आसपास के इलाकों ही नहीं बल्कि पूरे उत्तरी हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे। यहां तक कि मध्य एशिया तक में बेचे जाते थे। तुला के घर एक लड़की हुई। नाम रखा गया सोहनी। सोहनी यानी खूबसूरत, सुंदर। और जब सोहनी बड़ी हुई तो वाकई बेहद खूबसूरत होती गई। न सिर्फ खूबसूरत बल्कि अपने पिता की ही तरह बर्तन बनाने और उन्हें सजाने में उस्ताद। उसने मिट्टी के बर्तन बनाने की सारी बारीकियों को जान लिया था और उसके द्वारा बर्तनों घड़ों पर उकेरे गए चित्र भी दिन दूनी रात चौगुनी ख्याति पा रहे थे। ये कस्बा दिल्ली और मध्य एशिया के बीच के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। ताजिरों के अनेक कारवां वहां से गुजरते, रुकते, व्यापार करते। ऐसे ही एक काफिले के साथ वहां पहुंचा एक खूबसूरत उज़्बेक नौजवान, शहजादा इज्जत बेग। बुखारा का रहने वाला वो रईस सौदागर चीजों की खरीद फरोख्त और व्यापार के सिलसिले में ही उस कस्बे में पहुंचा जहां रहती थी सोहनी। एक बार बाजार में घूमते घूमते तुला की दुकान पर जा पहुंचा और वहां रखे बर्तनों और उनकी कारीगरी का जायजा लेने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी सोहनी पर, जो एक कोने में बैठी उन बर्तनों पर चित्रकारी कर रही थी। इज्जत बेग सोहनी के हुस्न को बस देखता ही रह गया। वो पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा और तब से कई बार वो किसी न किसी बहाने से सोहनी की दुकान पर आता रहा, या कहें सोहनी को देखने का आकर्षण उसे खींचता रहा। और फिर उस काफिले की रुखसती का दिन आ गया। लेकिन इज्जत बेग ये समझ चुका था अब सोहनी की एक झलक के बिना उसका गुजारा मुमकिन नहीं। कारवां रवाना हो गया मगर इज्जत बेग वहीं रह गया। वो गाहे बगाहे तुला की दुकान के इर्द गिर्द फिरता रहता। बस एक सोहनी के दीदार का नशा उस पर हर वक्त तारी रहता। धीरे धीरे इज्जत बेग के एहसासों की गर्म आंच सोहनी के दिल को भी पिघलाने लगी और दोनों प्यार की लहरों में बहते चले गए। सबसे नजरें बचाकर मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। धीरे धीरे इज्जत बेग की जमा रकम खत्म हो गई। उस कस्बे में टिके रहने के लिए अब इज्जत बेग को तरह तरह के काम करने पड़े। ऐसा ही एक काम था लोगों की गाय भैंसों को चराना। पंजाब में भैंस चराने वाले को माझानवाला कहते थे। इसी से अब इज्जत बेग का नाम पड़ गया महिवाल। ताउम्र उसे इसी नाम से जाना गया। आग होती है तो धुआं भी उठता है। सोहनी महिवाल की मुलाकातें भी लोगों की नजरों में आ ही गईं। कुम्हार की बेटी और गैर बिरादरी, गैर मजहब का लड़का। बात सोहनी के पिता तक भी पहुंची। रातों रात सोहनी का ब्याह करा दिया गया नदी के पार किसी गांव में। महिवाल के तो इश्क की दुनिया उजड़ गई। उसने हर सूरत अपनी मोहब्बत को ढूंढा पर उसका पता पाने में नाकाम रहा। दर्द की इंतहा इस कदर हुई कि वो कस्बा छोड़कर, सब दुनियादारी छोड़कर फकीर हो गया। सोहनी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। आखिरकार एक दिन उसने अपना खोया हुआ प्यार ढूंढ ही लिया।
भिखारी के भेष में वो सोहनी के दर पर भी जा पहुंचा। सोहनी भला महिवाल को भूल सकती थी। दोनों रूहें मचल उठी। मोहब्बत ही जिनकी दुनिया हो, उन्हें बाकी दुनिया की क्या परवाह। अब नदी के पार दूसरे छोर पर महिवाल ने अपना ठिकाना बना लिया था और सोहनी सब लोग लाज ताक पर रखकर अंधेरे में उससे मिलने जाया करती थी। कैसे? मिट्टी के घड़े को सीने से चिपकाए नदी की तेज लहरों को वो तैर कर पार करती और फिर नदी के किनारे सोहनी महिवाल प्यार के हसीन पलों को जिया करते। पर प्यार की हस्ती बहुत नाजुक होती है, बुलबुले की तरह। जमाने की एक नजर उसे मिटा देती है। एक रात सोहनी की ननद ने सब कुछ देख लिया। दुनियादारी का ख्याल, जमाने का खौफ, परिवार की इज्जत, इस सब के सामने सोहनी की ये गुस्ताखियां बहुत ज्यादा थीं। अगली रात ननद ने सोहनी के पकी मिट्टी के घड़े को हटाकर वहां कच्ची मिट्टी का सिर्फ धूप में सुखाया हुआ घड़ा रख दिया। बला की तूफानी रात थी। सोहनी अपने महिवाल से मिलने चल पड़ी। नदी में पानी चढ़ा हुआ था। सोहनी घड़ा लेकर नदी में कूद पड़ी। जल्द ही पानी की खौफनाक लहरों ने उसे घेर लिया। वो हर कोशिश करती नदी के पार जाने की, पर कच्ची मिट्टी का घड़ा टूट गया। वो लाचार हो गई, डूबने लगी और मदद को चिल्लाने लगी। उसकी चीख नदी पार इंतजार कर रहे महिवाल के कानों तक पहुंची तो वो बेतहाशा सोहनी को बचाने नदी में कूद पड़ा। दोनों एक दूसरे को पाने को तड़प रहे थे, मगर पानी की लहरों का घेरा बढ़ता ही चला गया। तूफान मोहब्बत को अपने साथ बहा कर ले गया। अगले दिन दोनों लाशें दरिया किनारे एक दूसरे में लिपटी हुई पाई गईं। सोहनी अब हमेशा के लिए महिवाल की हो चुकी थी। कहा जाता है सोहनी और महिवाल की लाशें शाहदादपुर में सिंधु नदी के किनारे पाई गई थी। पाकिस्तान में शाहपुर चाकर रोड शाहदादपुर में आज भी सोहनी का मजार है और इश्क में यकीन रखने वाले आज भी वहां जाया करते हैं।